बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर और तेज़ असर वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते साथ ही इसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा असर ये मिलता है कि आपके महबूब के जिस्म का हर हिस्सा, हर ज़र्रा, हर बाल आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाता है और आपके महबूब के दिल को, उसके दिमाग को आपकी तरफ मुतवज्जे करता है और महबूब आपके बग़ैर एक लम्हा भी रह नहीं सकता। हर वक्त उसके ज़हन में, उसके वहमो गुमान में एक ही बात चलती रहती है कि मैं फ़लाँ शख्स के साथ निकाह कर लूँ, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँ, तब ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये एक दुआया वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा को दीगर हाजात के लिए भी पढ़ा जाता है, लेकिन जब आपका मकसद निकाह का हो और आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ करके थक चुके हों, बार बार अमलियात कर कर के नतीजा ना मिलने की वजह से आप परेशान हों, तो इस दुआया वजीफ़ा को इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपका जायज़ मकसद अता फ़रमा दे, आपने लाज़मन आज़माना है। मैंने ये वजीफ़ा बारहा कई बहनों को, कई भाइयों को दीगर अमलियात के साथ, दीगर वज़ाइफ़ के साथ मिला के भी दिया और मैंने ख़ुद देखा कि दीगर वज़ाइफ़ व अमलियात के असरात तो मिले, लेकिन जितने अच्छे असरात इस दुआया वजीफ़ा के मिले, इतने अच्छे असरात बाज़ औक़ात बड़े अमल के भी नहीं मिल पाते जब आप इस दुआया वजीफ़ा को ख़ास तरीक़ा के मुताबिक पढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ते हैं जिसका मकसद आपके महबूब के जिस्म के हर हिस्से को तड़पाना हो, इसका मतलब फ़कत ये होता है कि उसका पूरा वजूद उसको इस तरफ लेके आए कि आपका महबूब आपके साथ इस नीयत के साथ राब्ता करे कि आप उसके साथ निकाह करें। और याद रखिएगा कि वजीफ़ा कर लेने के बाद जब आपका महबूब आपसे राब्ता करे, आपसे गुफ्तगू करे, आपसे मोहब्बत का जवाब चाहे, तो आपने ज़रूर उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका दिल भी टूटेगा और वो आपसे बेहद मुतनफ़िर भी होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहन भाई मुख्तलिफ़ वजीफ़ा करते हैं, जब उनका महबूब उनकी तरफ मुतवज्जे होता है तो वो ये याद करना शुरू हो जाते हैं कि इस शख्स ने हमारे साथ ऐसे किया था, इसने हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ नहीं दिया था, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ अरसा इसको तड़पाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जब कोई शख्स अपनी मोहब्बत लेके आपके पास आ रहा है और वो ख़ुद आपसे निकाह की दरख्वास्त कर रहा है, तो आपको फ़ौरी तौर पर उसकी दरख्वास्त को मानना चाहिए। इसी तरह कई बहन भाई ये मसला लेके भी मेरे साथ रब्ता करते हैं कि उनका महबूब उनके साथ निकाह करने के लिए तैयार है, वो ख़ुद भी निकाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके महबूब के घर वाले, उनके वालिदैन निकाह के लिए तैयार नहीं हैं। जब इसकी तफसील पूछी जाती है तो इल्म होता है कि वो निकाह करवाने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों। बिलखुसूस मर्द हज़रात की तरफ से ये शिकायत हमेशा मिलती है। मेरे अज़ीज़ों, जब भी कोई इंसान अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी ऐसे शख्स के साथ निकाह किया जाए जो उसको इज़्ज़त की रोटी खिला सके, एक अच्छी जगह पे रख सके। इसलिए किसी की तरफ निकाह का हाथ बढ़ाने के लिए, किसी को निकाह का कहने के लिए पहले ख़ुद को मुआशी तौर पर ताकतवर ज़रूर करें। और इस वजीफ़े की ये भी ख़ासियत है कि आप इसको पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर अपनी मुआशी हालत को बेहतर करने की भी दुआ कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि रिज़्क़ के ढेर लगेंगे। ये वजीफ़ा वैसे तो किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इसे सोमवार वाले दिन या जुमेरात वाले दिन किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लें। अगर फ़जर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी पड़ना शुरू होती है उस वक्त पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने खामोशी के साथ पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, यानी जिस वज़ू के साथ आपने नमाज अदा की है उसी वज़ू के साथ आपने खामोशी वाली जगह पे तशरीफ़ ले जानी है। जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे बैठे बैठे इस वजीफ़ा को नहीं पढ़ना, बल्कि उस जगह को तब्दील करना है। अब आपने किबला रुख हो के बैठ जाना है और अल्लाह के हुज़ूर यही दुआया अंदाज में सोचते रहना है कि आपका महबूब, आपका मतलूब ख़ुद निकाह की नीयत के साथ
आपसे रब्ता करे और जल्द अज जल्द आपका निकाह उसके साथ हो जाए। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस मुबारक वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 200 मरतबा पढ़ के दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर अपने जायज़ मकसद को पेश करना है। 7 दिन तक इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने इसको जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपका मकसद जायज़ है तो 7 दिन के अंदर इसके नताइज मिलेंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।